सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर अब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी बड़ा बयान सामने आया है। गहलोत ने हाईकोर्ट के फैसले को लेकर भाजपा और राज्य सरकार दोनों पर पलटवार किया है। गहलोत ने कहा कि हाईकोर्ट के इस फैसले ने भाजपा के दोहरे चरित्र को उजागर कर दिया है। उनके मुताबिक जनता के बीच भाजपा भर्ती परीक्षा को लेकर अलग बातें करती है, लेकिन हाईकोर्ट में जाकर शपथ पत्र देती है कि भर्ती रद्द नहीं करेंगे। गहलोत ने याद दिलाया कि उनके कार्यकाल में जब रीट परीक्षा का पेपर लीक हुआ तो उन्होंने पूरी परीक्षा रद्द करवाई और दोबारा परीक्षा करवाई। किरोड़ीलाल मीणा और हनुमान बेनीवाल पर निशाना। गहलोत ने अपने बयान में किरोड़ीलाल मीणा और हनुमान बेनीवाल पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि दोनों दोस्त हैं और हमारी सरकार गिराने की कोशिश में भी साथ थे, हेलीकॉप्टर लेकर पूरे राजस्थान में घूमते थे। गहलोत ने यह भी कहा कि राजनीति में ऐसे उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, कभी विरोध में कभी समर्थन में, यही राजनीति की सच्चाई है। एंटी चिटिंग कानून पर दावा। गहलोत ने कहा कि उनके समय में ही एंटी चिटिंग सेल बनाई गई। 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना, आजीवन कारावास और संपत्ति कुर्क करने जैसे सख्त प्रावधान उसी दौरान लगाए गए। उन्होंने कहा कि पेपर लीक के खिलाफ जितनी कड़ी कार्रवाई उनकी सरकार ने की, उतनी किसी और सरकार ने नहीं की। गहलोत ने 2 लोगों के नाम लिए, बाबूलाल कटारा और रामूराम राय का। उन्होंने कहा कि इनमें से एक भाजपा शासन में बना हुआ था और ये गिरफ्तारी भी एंटी चिटिंग सेल की वजह से ही संभव हुई। गहलोत ने कहा कि यह समस्या सिर्फ राजस्थान तक सीमित नहीं है, बेरोजगारी और पेपर लीक की घटनाएं पूरे देश में हो रही है। आर्मी, जुडिशियरी, मेडिकल, नीट जैसी परीक्षाओं तक के पेपर लीक हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब, बंगाल जैसे राज्यों में भी 50 से ज्यादा पेपर लीक की घटनाएं सामने आई है। गहलोत का दावा है कि राजस्थान ने जिस तरह के सख्त कदम उठाए वो पूरे देश में एक मिसाल है। गहलोत बार बार दोहराते रहे कि सख्त कानून उनकी सरकार ने ही बनाए थे, लेकिन सच ये है कि उनके समय में ही और वर्तमान सरकार के समय में भी पेपर लीक होते रहे। अब हाईकोर्ट का फैसला दोनों ही सरकारों पर बड़े सवाल खड़ा करता है। गहलोत ने भाजपा पर वार किया, लेकिन साथ ही यह भी मान लिया कि पेपर लीक की समस्या पूरे देश में है। आप क्या सोचते हैं? क्या गहलोत का पलटवार जायज है या सिर्फ राजनीति का हिस्सा? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए और जुड़े रहिए भारत प्रेस के साथ, जहां हम दिखाते हैं समाज और राजनीति से जुड़े मुद्दे बिना किसी लाग लपेट के।